नमस्कार, लोकस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीरो जो है इस पोलिनोमियल का वो दूसरे के डबल है। मीन्स अगर एक अल्फ़ा हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा। ठीक, और ये किसके इक्वल होगा, -b/a मीन्स 3k के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा विच इज इक्वल टू c/a। ठीक, यहाँ से मेरा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3k मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू k आ गया। यहाँ से मेरा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k आ गया। अल्फ़ा का वैल्यू k के बराबर है तो हम यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर के जगह के स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इज इक्वल टू 2k। अगर इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड लें तो ये प्लस से माइनस में आ जाएगा और फिर k - 2 इंटू के इज इक्वल टू 0। फिर k का वैल्यू 2 आ जाएगा, एक k इज इक्वल टू 2, एक k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, k इज इक्वल टू 2। k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मतलब किस रेशियो में एक्स एक्सिस जो है वो इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन को डिवाइड कर रहा। ठीक है, तो मान लेंगे कि हम k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, 0। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, 0। मीन्स मान लिए k रेशियो में डिवाइड किया होगा तो -7 के सेक्शन फार्मूला यूज़ करने के बाद हम लिख सकते हैं -k फिर +3 डिवाइडेड बाई k+1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं 7k इज इक्वल टू 3 प्लस k का वैल्यू कितना आ गया, 3:7 मीन्स बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम अपना MCQ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर d। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr²। रेडियस की जगह क्या रखेंगे, d/2, मतलब d/2 का स्क्वायर मतलब d²/4। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 3/4πt², मतलब d हो जाएगा मेरा आंसर। d विल बी द करेक्ट आंसर। फिर फोर्थ नंबर कह रहा है कि आर्क का लेंथ क्या होगा, एक सेक्टर का जो सेंटर में एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। मतलब इसका लेंथ कितना होगा इस आर्क का, पूरे का होता है 2πr, 90 डिग्री 1/4 पार्ट है तो क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 2 × 22/7 इंटू रेडियस 14, 7 2 जा 2 2 जा 4 मीन्स 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आर्क का लेंथ। अब है x का वैल्यू 0.3, ये रूट है इस इक्वेशन का, तो k का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन में। तो 0.3 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0.9 इंटू k। ये पॉइंट से ये पॉइंट गया और ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से 3 3 जा 9, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिए तो ये 3 कट जाएगा इस 3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.1। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1 मीन्स मेरा C सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इन द गिवन फिगर AB जो है वो पैरेलल है PQ के, तो इस फिगर में AB PQ के पैरेलल है और AB का लेंथ 6 है, PQ का लेंथ
2 सेंटीमीटर है, ओबी का लेंथ भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ओपी का लेंथ निकालना है। तो देखो ये दोनों पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा नहीं। तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर, मीन्स ट्रायंगल AOB will be similar to triangle QOP। ठीक, अब इसमें OP का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो यहां से AB ले लिए, AB साइड डिवाइडेड बाय PQ साइड, ये किसके इक्वल होगा, OB बाई OP। AB का लेंथ 6, PQ का लेंथ 2, OB का लेंथ 3, तो OP का लेंथ कितना, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये भी एक बार में, मीन्स OP का लेंथ कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो OP का लेंथ कितना हो जाएगा मेरा 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो डी मेरा करेक्ट उत्तर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, 1 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन, कह रहा क्वेश्चन कि इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर, P एंड Q क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q, मतलब P जो है वो मल्टीपल है Q का, देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q, तो P और Q का HCF क्या होगा, ठीक है। तो Q हो जाएगा, मीन्स दोनों एक ऐसा ना, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो Q खुद अपने आप से तो डिविजिबल होगा ही, फिर P जो है वो क्या है, मल्टीपल है, इसका मतलब वो Q से पूरा डिविजिबल होगा। इसका क्या मतलब, दोनों Q से डिविजिबल है, और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जो दोनों को डिवाइड करे, दोनों का फैक्टर हो, तो Q खुद है, तो Q मेरा क्या हो जाएगा HCF, तो मेरा C नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं कि ABC, इस क्वेश्चन में ABC ट्रायंगल जो है वो PQR के सिमिलर है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। A का वैल्यू 32 और R का वैल्यू जो है वो 65 है, तो B का वैल्यू पूछ रहा। तो देखिए A जो एंगल होगा वो P के इक्वल होगा, C जो एंगल होगा वो R के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर A हमें निकल गया 32 पता है, और B को B ही रहने दें, और C किसके बराबर होगा, R के, मतलब 65 के, तो तीनों का सम 180 नहीं आ जाएगा। यहाँ से हम B का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 180 माइनस 97 मीन्स 83, B का वैल्यू कितना आ गया 83, तो C मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 9th नंबर, द पेयर ऑफ इक्वेशन x is equal to a and y is equal to b graphically represents line which are, देख लेते हैं, x is equal to a मतलब वो y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा, y is equal to b इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। किस पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका x a रहेगा, इसका x क्या रहेगा हमेशा a, और इस पर y b रहेगा, तो ये a, b पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट। तो मेरा D नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट a, b। फिर अगला क्वेश्चन देखा जा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10th नंबर, कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय लाइन x by a plus y by b is equal to 1 with the coordinate axis is, मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ये ट्रायंगल बनाएगा उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए इक्वेशन क्या है, x by a plus y by b
इज इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस पे y 0 होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा a, और y एक्सिस पे x 0 हो जाएगा तो y का कितना वैल्यू आ जाएगा b। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जिसका बेस a हो गया और हाइट b, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए बी, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो b मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को एक सिंगल बार थ्रो किए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड इज, मतलब 12 आने का प्रोबेबिलिटी, दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 12 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि 12 कैसे कैसे आ सकता। 12 आएगा जब एक में 4 आ जाए और दूसरे में 3 आ जाए, या दूसरे में 3 आए और पहले में 3 आए और दूसरे में 4 आ जाए। फिर 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, 2 और 6, फिर 6 और 2, और किसी भी तरीके से 12 नहीं आ सकता। मतलब ऐसे मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है जिनमें 12 आ सकता, और टोटल नंबर मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा तो 4/36, सैंपल स्पेस 36 होगा, 4 क्या होगा फेवरेबल आउटकम, तो 4/36, प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 1/9, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या होगा मेरा सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा जो है वो जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, और सम ऑफ द रूट्स मतलब सम ऑफ द जीरोज वो दिया हुआ, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दोनों 10 के ही बराबर। देन ए और सी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता माइनस बी बाई ए, मतलब +5/a के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल 10 के। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, और ये किसके ये भी 10 के। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, a का वैल्यू कितना आ गया 1/2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है डी है, डी मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, c भी अगर चाहे तो निकाल सकते हैं, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब 10 इंटू 1/2 जो कि 5 के बराबर आ जाएगा। c का वैल्यू कितना आ गया 5, भाई डी ही करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक बैग में 100 कार्ड है जिसमें नंबरिंग किया हुआ है 1 से लेके 100 तक। एक कार्ड निकाला गया बैग से, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट क्यूब कौन कौन है 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में परफेक्ट क्यूब कौन कौन है, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब जो होगा वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 5 का क्यूब जो होगा वो 125 के बराबर होगा। ठीक, तो मात्र 1 2 3 4 ही नंबर हुए हैं जिनका परफेक्ट क्यूब 1 से लेकर 100 के बीच में है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब आने का, तो 4/100 मीन्स 1/25, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, और एडी का लेंथ 2 यूनिट है, डीबी का 3 यूनिट और एई भी 3 यूनिट है, ईसी एक्स है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ थेल्स थ्योरम लगा दीजिए, 2/3 दैट विल बी 3/x, तो x का वैल्यू क्या होगा 9/2, मतलब डी
डी करेक्ट आंसर होगा, सोचना ही नहीं है, पेन रुकने नहीं चाहिए इस सब सवाल में, तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाना। फिर 15 नंबर कह रहा है कि ये दोनों लाइन जो है वो कॉन्सिडेंट लाइन्स है। कॉन्सिडेंट लाइन मतलब एक ही लाइन है, ठीक है, तो आर का वैल्यू निकालना है। तो जब एक ही लाइन रहे तो a1/a2 का वैल्यू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के इक्वल होता, तीनों का रेशियो बराबर होता, मीन्स 3/6 शुड बी इक्वल टू -1/-r। तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं। r क्या आ जाएगा मेरा 2, r क्या आ जाएगा 2, मीन्स d मेरा परफेक्ट आंसर होगा। फिर 16 नंबर, एक आवर हैंड है क्लॉक का जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 7:20 मतलब 7:20 से 7:55 के बीच में वो कितना एंगल स्वेप्ट किया होगा। देखिए कितना मिनट का डिफरेंस है, तो यहाँ 35 मिनट का क्या है डिफरेंस है। सोचिएगा कि 12 घंटे में मतलब 12 आवर्स में, ठीक है, वो जो आवर हैंड होंगे वो 360 डिग्री स्वेप्ट करेंगे, मतलब 360 डिग्री पूरा घूम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम कि 1 घंटे में कितना वो घूमेंगे, मीन्स 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना रिवॉल्व किए 30 डिग्री। 60 मिनट, 1 घंटे जो होंगे वो 60 मिनट के बराबर, मीन्स 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में तो सर 1/2 डिग्री। 1 मिनट में कितना 1/2 डिग्री, तो 35 मिनट में मीन्स 35 से मल्टीप्लाई कर देना, मीन्स 35 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, 35 मिनट में वो 35/2 डिग्री रिवॉल्व करेंगे, मीन्स ऑप्शन बी मेरा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस गिवन फिगर में क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है वो एक सर्कल के चारों तरफ है, मतलब सर्कमस्क्राइब किए हुए एक सर्कल को। हेयर PA प्लस CS मतलब PA प्लस CS इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, ठीक है। तो जो CS होगा वो SD के बराबर होगा और PA जो होगा वो PD के बराबर, दोनों मिलके PS के बराबर होगा, मतलब ऑप्शन C हो गया, बहुत इजी था, ठीक है। टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये भी दोनों आपस में इक्वल होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा क्या है जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिख सकते हैं सर, तो अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं सर a माइनस बी बाई ए, तो यहाँ माइनस बी हो जाएगा a और b का वैल्यू 1 है, ठीक। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 अल्फा बीटा दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होगा, तो ये c/a के इक्वल होता, मीन्स ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -b हो जाएगा, मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2b इज इक्वल टू a स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और बीटा के स्क्वायर का सम जो होगा वो a स्क्वायर प्लस 2b के बराबर आ जाएगा, मतलब बी आंसर, बी मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब असर्शन रीजन की बारी है, ठीक है। असर्शन रीजन देख लेते हैं क्वेश्चन।
देखिएगा, एक पोलिनोमियल है px, इसका 2 रियल जीरोज होगा, ठीक है, कह रहा है असर्शन। देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, ये क्या है, 0 से छोटा, मतलब मेरा असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो 2 रियल जीरोज नहीं आएगा इसका, ठीक है। A quadratic polynomial can have at most 2 real zeros. रीजन सही है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ज़्यादा से ज़्यादा 2 रियल जीरोज ही हो सकता, ठीक है, मतलब असर्शन फॉल्स है। तो असर्शन फॉल्स किस में है, कौन से ऑप्शन में, डी में, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PA एंड PB जो है वो टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया एक सर्कल पे। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, P है, जिसका सेंटर क्या है, O। देन क्वाड्रिलेटरल AOBP इज साइक्लिक। फिगर बना लेते हैं, थोड़ा फिगर बना लेते हैं। जिससे समझ में आएगा। देखिए, ये मेरा क्या है, सर्कल, और ये मेरा सेंटर। इस सेंटर का क्या नाम है, O। एक्सटर्नल पॉइंट से PA और ये PB, ये क्या होगा, PB, ये B, ये P और ये A। तो कह रहा है AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 है, इनका सम 180, तो इनका भी सम कितना होगा, 180 होगा ही, ठीक है। तो असर्शन मेरा क्या है, करेक्ट है। The angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center, ठीक है। एंगल बिटवीन जो टेंजेंट होगा, ठीक है, टेंजेंट के बीच का एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर मिलाया गया है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो दोनों सप्लीमेंट्री होगा। रीजन भी सही है, और रीजन भी जो है वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। नहीं, ये दोनों सप्लीमेंट्री होता है, इसलिए क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। AOBP क्या हो जाएगा मेरा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ऑप्शन ए होगा मेरा सही आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।